हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन डॉट वन पर। आज हम करेंगे मुगल काल का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। आज इसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी में पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? तो इसका आंसर होगा ये तीनों ही, रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास तथा जार ईवान चतुर्थ। ये तीनों ही अकबर के समकालीन थे। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका थी, शाह अब्बास ईरान का शासक था तथा जार ईवान चतुर्थ ये रूस का जार था। रूस में राजा को जार बोला जाता था तथा ये जार द ईवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। चलिए पांचवें क्वेश्चन करते हैं, अकबर का राज्याभिषेक जो कलानौर पंजाब में हुआ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। तो साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कलानौर पंजाब में हुआ था। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। ये अमरकोट के राजा थे राणा वीरसाल, उसके महल में इनका जन्म हुआ था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन अकबर का संरक्षक था? तो इसका आंसर होगा बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। ये 1556 ईस्वी से 1561 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। अब्दुल लतीफ ये अकबर के गुरु थे तथा मुबारक खां वह व्यक्ति था जिसने बैरम खां की हत्या की थी। राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा मान सिंह। मान सिंह मुगल सेना का सेनापति था तथा आसफ का ये भी मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। हाकिम कासूर ये एक अफगान था जो राणा प्रताप की साइड से लड़ रहा था। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की राजधानी थी तथा हल्दीघाटी के युद्ध के बाद चावंड राणा प्रताप की राजधानी हुई थी। यहीं पर 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं, प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा चेतक। चेतक प्रताप के घोड़े का नाम था तथा राम प्रसाद प्रताप के हाथी का नाम था। राम प्रसाद से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा था? तो अकबर ने उसका नाम रखा था वीर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हेमू अकबर के मध्य हुआ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ तथा इसमें अकबर का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। 1561 ईस्वी में बैरम खां की हत्या हुई थी। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं, दीन इलाही धर्म जिसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में हुई थी का प्रवर्तक कौन था? तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक था तथा बीरबल प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। हरि विजय सूरी एक जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं, किस शासक ने अपने दरबार में सूर्य उपासना की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने अपने दरबार में सूर्य उपासना की शुरुआत की थी। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं, अकबर के शाही दीवान राजा टोडरमल ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका आंसर होगा दहसाल बंदोबस्त। राजा टोडरमल ने दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी तथा अकबर के समय जब्ती प्रणाली लगान वसूलने की प्रणाली होती थी। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को संसार का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है? तो इसका आंसर होगा गुजरात अभियान। गुजरात अभियान को संसार का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा है तथा उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। इसे जीतने के लिए स्वयं अकबर गया था। मालवा को मुगल साम्राज्य में अकबर ने 1561 ईस्वी में मिलाया था। उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर तथा मुगल सेना के उसमें सेनापति आदम खां तथा पीर मोहम्मद थे। गोडवाना विजय 1564 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहां की शासिका वीर दुर्गावती थी तथा उसे जीतने के लिए आसफ कहा गया था। आमेर को मुगल साम्राज्य में 1562 ईस्वी में मिलाया। उस समय आमेर का शासक राजा भारमल था जिन्होंने इनकी स्वेच्छा से इनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं, अकबर के काबुल विजय जो 1581 ईस्वी में हुई के समय काबुल का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा हाकिम मिर्जा। उस समय हाकिम मिर्जा काबुल का शासक था तथा इसे जीतने के लिए स्वयं अकबर गया था तथा सुरजनहाड़ा रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी में हुई थी। इसे जीतने के लिए अकबर और भगवान दास गए थे। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने स्वेच्छा से अकबर की 1570 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16वां क्वेश्चन,
अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1586 ईस्वी। 1586 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया तथा उस समय कश्मीर का शासक यूसुफ मलिक था तथा 1593 ईस्वी इस समय ये हुई थी सिंध विजय तथा 1595 इस समय कंधार विजय हुई थी। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अभियान अकबर का अंतिम अभियान था? तो इसका आंसर हो जाएगा असीरगढ़ अभियान। असीरगढ़ अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। उस समय असीरगढ़ का शासक मीरम बहादुर था। अहमदनगर विजय 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय वहां का शासक बाज बहादुर था। तथा दौलताबाद विजय 1599 ईस्वी में हुई तथा उस समय वहां के शासक चांद बीबी थी। तथा खानदेश का शासक अली खां था, उसकी विजय 1591 ईस्वी में हुई थी। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। अकबर को हरम दल से पूर्ण रूप से मुक्ति कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी में अकबर को हरम दल से पूर्ण मुक्ति मिली थी तथा 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तथा 1564 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, इसमें अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना व अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा 1571 ईस्वी। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी तथा 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को आने की अनुमति दी थी तथा 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी तथा 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी तथा 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के राज दरबार में था? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। अब्दुल समद अकबर के राज दरबार में चित्रकार था। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा संगीतकार अकबर के राज दरबार में था? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत सम्राट तानसेन, बेजू बावरा, बाबा रामदास तथा बाज बहादुर, ये चारों अकबर के दरबार में संगीतकार थे। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। 24वां क्वेश्चन करते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदरा। यह आगरा के निकट एक जगह है, वहां पर अकबर का मकबरा स्थित है। चलिए 25वां लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था तथा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने ये निर्माण करवाया था।